थूकने में आधा टाइम पास कर दोगे तो कुरान कब पढ़ोगे? इत्तिहाद का पैगाम कब दोगे? कलिमे की तबलीग कब करोगे? मुत्तहिद कब होगे? अल्लाह ने कहा वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ पकड़ो। कब हम मैदान में आएंगे? अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, अल्लाह के नबी का फरमान है मुसलमान तो जनाब वो है जिसके हाथ पैर जुबान की तकलीफ से इजाओं से दूसरे मुसलमान मामून हो, महफूज हो। लेकिन यहाँ जनाब महफूज तो दूर की बात, पूरी कोशिश करते हैं। अगर अब्दुल्ला तरक्की कर रहा है, अब्दुल्ला 4 व्हीलर पे क्यों चलता है? अब्दुल्ला के पास पैसे कहाँ से आते हैं? अब्दुल्ला को इतनी मोहब्बत क्यों मिलती है? अब्दुल्ला के सपोर्ट में लोग क्यों खड़े हो जाते हैं? अब्दुल्ला सालिम जिधर जाता है, जिस नेता को जनाब वो जिस नेता की तरफ कदम बढ़ाता है, एक अच्छी खासी तादाद मोहब्बत करने वालों के साथ इनके साथ लोगों की होती है। आखिर क्या वजह है? लो अब्दुल्ला के गाड़ियों में शराब डालो, लो अब्दुल्ला को बदनाम करने के लिए फेसबुक के ऊपर अलग गलत खबरें डालो, अब्दुल्ला को डराने के लिए फोन कॉल्स करो, ये इसमें लगे हुए हैं। अल्लाह के नबी का फरमान है अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, अ मुस्लिम डज नॉट हार्म अ फेलो मुस्लिम either though his hands or the tongue, अपनी जुबान से कुछ बोलकर अपने भाई किसी भाई को तकलीफ न पहुंचाओ, अपने हाथ की इजाओं से अपने किसी भाई को तकलीफ न पहुंचाओ, अपने पैर के जरिए से अपने किसी भाई को तकलीफ न पहुंचाओ। अगर कोई भाई तकलीफ में है, अगर कोई भाई दिक्कत और परेशानी के अंदर है, तो उनकी मदद और मावनत होनी चाहिए, उनकी ताउन होनी चाहिए। और अगर कोई टूटा हुआ है, अगर कोई टूट रहा है, उसको संभालिए, उसको जोड़ने की कोशिश कीजिए। अगर कोई गरीब है समाज के अंदर, तो उसके हाथ पर कम से कम हिमायत की हाथ रखिए, एक उनकी हिम्मत देने के एक हाथ रखिए, तोड़ने के हाथ मत रखो। आज ऐसा नहीं होता। आज अगर कोई आदमी आगे बढ़ रहा है, पुलिंग डाउन, पैर पकड़ो नीचे गिरा, केस ठोक देते, परेशान करने लग जाते। मेरे भाइयों, अल्लाह ने इस कौम के अंदर जो ताकत रखी है वो इत्तेहाद के ऊपर रखी है। जब ये कौम मुत्तहिद होगी तो ये कौम आगे बढ़ पाएगी। सारी तंजीमें अलग है कि नहीं, आपको मैं नाम नहीं लूंगा, आप खुद देख लीजिए, सारी तंजीमें अलग है। कुछ तंजीमें हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो साख को बचाए हैं, वे पुरानी तंजीमें हैं, लेकिन अगर इंतशार उनमें भी है तो उनमें भी मुत्तहिद होने की ज़रूरत है, एक प्लेटफॉर्म पर आने की ज़रूरत है। अगर नहीं आए एक प्लेटफॉर्म पर तो एक बात याद रखो मेरे भाइयों, आज वही लोग जिनको अल्लाह ने जलील किया था, एक यहूदी ने हजरत उमर से कहा कि उमर, हमें तुम क्यों निकाल रहे हो अपने इस खैबर से, अपने मदीने से? अल्लाह के नबी ने तो ये कहा था कि यहूदियों को रहने दिया जाए, टैक्स देंगे, ये पैसा देंगे, ये जिजिया GST देंगे, टैक्स अदा किया करेंगे, हम उसके मुहाफिज होंगे। हम GST क्यों देते? GST देते हैं जैसे पहले सरकारों को, बादशाहों को लोग GST टैक्स देते थे, सेम GST भी आज के डेट में तकरीबन उसी नज़रिए का हामिल है। GST देते हैं, हालांकि संविधान में ऑलरेडी हमारे लिए दफात हैं कि हमारी हिफाजत होनी चाहिए, हमारे घर की हिफाजत होनी चाहिए, मस्जिद मदरसों की हिफाजत होनी चाहिए, हमारी बेटी की इज्जत व आबरू की रक्षा होनी चाहिए, हमारी माँ बहनों की का सम्मान के साथ उनकी इज्जत व आबरू की रक्षा होनी चाहिए। ये हम टैक्स देते हैं, एक तरह से हम GST भरते हैं, हम भी भरते हैं। आप में से जो व्यापारी लोग होंगे, जिनके पास कोई ना कोई छोटा मोटा बिजनेस है, वो भी आप भरते होंगे। हम कम से कम हर साल कुछ 5 से 6 लाख रुपए का टैक्स भी भरते हैं। ITR इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल होता है। वो एक तरह से गवर्नमेंट को सपोर्ट हुआ, ताकि उनको हमारे लिए जो फैसिलिटीज, जो सर्विसेज प्रोवाइड करने हैं, उनके लिए आसानी की जाती है? बिल्कुल नहीं की जाती। मेरे भाइयों, यहूदियों ने कहा हम आपको टैक्स देते हैं। हजरत उमर ने कहा कि अरे अल्लाह के नबी के दुश्मन, अल्लाह के दुश्मन, मुझे नबी का वो फरमान भी याद है कि जब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने यहूदियों तुम्हारे तरफ कहा था इशारा करके, एक दिन वो आएगा जब तुमको यहाँ से भागना पड़ेगा, तेरे ऊँटियाँ दौड़ कर जा रही होंगी, तेरे टोपी और पगड़ियाँ उछल रहे होंगे।
आज वो जलील तरीन कौम जिनको इतना मारा था कि उनके बादशाह जब घोड़े पर बैठकर, कश्ती पर बैठकर जब दरियाए दजला और फुरात को, दरियाए नील को जब वापस उस पे जा रहे थे अपनी कश्ती पर चढ़कर, तो उन्होंने अपने इलाके की तरफ निगाह करके कहा था कि हम तुम्हारे धरती पर अब कभी आप वापस नहीं आएंगे। मेरे भाइयों, आज वो यहूदी वापस नहीं बल्कि काबिज हो रहे हैं। उन यहूदियों की इतनी ताकत हो गई जो कल तक टैक्स देते थे, आज 75% दुनिया के तमाम रिफाही इदारे, मल्टीनेशनल कंपनीज, हॉलीवुड बॉलीवुड कंपनीज, फिल्म इंडस्ट्रीज के एक से एक VFX बनाने वाली कंपनियां जो हैं और सॉफ्टवेयर जो हैं, गेम बनाने वाले सॉफ्टवेयर जिसमें हमारे बच्चे पड़े रहते हैं, ये यहूदियों की इजाद करता है। बड़े से बड़ी तंजीमें, अक़वाम मुत्तहिदा का तकरीबन वहाँ पर 50% जो अधिकारी और जो काम करने वाले एम्प्लॉइज हैं, मेंबर्स हैं, वो सब के सब यहूदी धर्म से ताल्लुक रखते। आज वो यहूदी जो अब से 1450 साल पहले जलील और रुस्वा कौम थी, आज वो फलस्तीन के ऊपर इस्राइल के जरिए से फलस्तीन के बैतुल मक़दिस के ऊपर काबिज हो चुका। वो कौम जो कल तक गुलामी करती थी, जिनको हमारे तलवे चाटते थे, आज वो कौम दुनिया की सबसे मजबूत तरीन कौम बन गई है। मेरे भाइयों, याद कीजिए, क्या आप जलील हैं, क्या आप रुस्वा हैं? नहीं, जलील और रुस्वा भी नहीं और हमारी कम किल्लती भी नहीं कि नहीं जनाब, पूरी दुनिया में सिर्फ 1 अरब 98 करोड़, तकरीबन 2 अरब मुसलमानों की तादाद। सोना कहाँ से निकलता है? अरब ममालिक से निकलता। पेट्रोल कहाँ से निकलता है? अरब ममालिक से निकलता है। और हीरे जवाहिरात कौन से समंदर में पैदा होते हैं? अरब सागर में पैदा होते हैं। ये तमाम की तमाम दौलतें, ये तमाम के तमाम खजाने मादनियात की कानें अरब ममालिक में है। उसके बावजूद भी गुलामी करते हम क्रिश्चियन की, गुलामी करते हम यहूदियों की, गुलामी करते हैं हम टेररिज्म की। आप अपने हक के लिए आवाज बुलंद करो तो जनाब क्या कहते हैं, ये तो जिहादी बन गया। अरे भारत से लाख गुना बेहतर है वो लोग उन ममालिक के अंदर रहते हैं जहां पेट्रोल की कीमत 50 रुपए। आपके पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश, नेपाल के अंदर कितना? 81 रुपए लीटर। और आपके अफगानिस्तान में कितना? 50 रुपए लीटर। बांग्लादेश में कितना? उससे भी ज्यादा सस्ता। हम अपनी आवाज उठाओ तो जिहादी बन जाते, हम अपनी आवाज बुलंद करें तो फसादी बन जाते। हम अंदर होते हैं तो हमारे कौम के लोग ही नहीं आते। कलीम साहब चले गए अंदर, थोड़ा सा प्रोटेस्ट किया, रिलीज द मौलाना कलीम, रिलीज डॉक्टर जाकिर नाइक, कम बैक डॉक्टर जाकिर नाइक, वी विल बी टू से द वेलकम, मरहबा कहने के लिए तैयार नहीं। उनके स्कूल से, उनके मदरसे जो वो बंद कर दिए गए। दारुल देवबंद के ऊपर इन्वेस्टिगेशन बिठाया गया, नदवे के ऊपर इन्वेस्टिगेशन बिठाया गया और दूसरी जगहों के ऊपर कौम की तरफ से आवाज उठती है। देखिए, हम आपको मुजरिम नहीं बना रहे, हमारे और आप में बीच में कुछ गुरुगंटाल है, कुछ उत्बा शैबा वलीद हंजला के मानने वाले हैं जो बांटते हैं कौम को, अलग अलग करते। वरना मेरे भाई, आपकी तारीख तो ऐसी रही है। अगर मैं आपके सामने रखने में आऊँ और बताने पे आऊँ इस्लाम की इतिहास क्या है, जब ये कौम मुत्तहिद रही, खुद देख लो, जंग उहद का मौका है, जंग हो रही है, सहाबा दो फाड़ हो गए, जंग जीतने के करीब है, एकदम बिल्कुल मैदान फतह होने वाली। सहाबा इकराम की एक टोली, एक उधर से जो बाईपास रोड था वहां बंद कर दिया, उसमें इंतशार हो गया। वहां पर आधे लोग देखा कि ओहो, जंग तो बिल्कुल, मैदान तो जीत रहे हैं, वहां से आधे आगे मैदान में पहुंच गए, आधे वहां रह गए, मुंतशिर हो गए वो लोग, दो गिरोह में बढ़ गए कि नहीं, मोहम्मद ने ये कहा था कि जब तक जंग न जीत, जब तक मैदान फतह ना हो जाए, हमें यहीं रहना। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, फतह का मतलब यह है कि हम अगर जीतने के करीब हो तो बस छोड़ कर आ जाना। वहां से आए, आधे वहीं रहे, आधे आ गए। तो उधर से पलट कर उस खालिद बिन वलीद ने, हजरत सुफियान ने, जो उस वक्त कुफार में थे, काफिर में थे, मुशरिक थे, उन्होंने ऐसा हमला किया है कि 70 सहाबा बड़ी बेरहमी के साथ शहीद कर दिए जाते हैं। 70 सहाबा को गाजर मूली के तरह ऐसा एकदम बिल्कुल कीमा बनाने की कोशिश की जाती है। बड़ी मुश्किल से फिर मैदान जीतते हैं। आखिर के अंदर
बड़ी मुश्किल से फिर वहां से उनका दिफा करते हैं मेरे भाइयों। वजह क्या थी? इंतशार। नबी मौजूद हैं, अबू बकर मौजूद हैं, उमर मौजूद हैं, इतने सारे किबार सहाबा किराम मौजूद। उसके बावजूद देखे वहां पर क्या, अल्लाह की मदद रुक जाती। क्यों रुक जाती? क्योंकि तुम मुंतशिर क्यों हुए? जबकि मैंने कह दिया वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, कलिमा पढ़ने पर किसी भी मामले में एक प्लेटफॉर्म पर क्यों नहीं होते? पूरी दुनिया के मुसलमान, पूरे भारत के मुसलमान क्यों नहीं होते? नहीं होगे, जलील हो जाओ, तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। वतज़हब रिहुकुम फतफशलू वतज़हब रिहुकुम, तुम्हारा रौब ही खत्म हो जाए। साफ लफ्जों में अल्लाह ने मना किया है। इन स्पाइट ऑफ दैट, उसके बावजूद भी हम लोग लड़ते। मेरे भाइयों, उंदुलुस तारीख याद कीजिए आप। उंदुलुस के अंदर 800 साल तक मुसलमानों की हुकूमत थी। 800 साल माने रखता है। बुखारा और समरकंद की तारीख, बुखारी कहाँ लिखी गई? बुखारा में। समरकंद, अबू दाऊद, तिरमिजी शरीफ, सहाय सित्ता। अल्लाह की किताब के बाद कोई किताब है तो बुखारी शरीफ है। बुखारी शरीफ, अबू दाऊद, मुस्लिम, तिरमिजी, इब्ने माजा, बड़ी बड़ी किताबें, नसई, इन किताबों को लिखने वाले इन्हीं हिजाज में थे। लेकिन जब वहां के मुसलमान ऐश परस्त हो गए, वहां के मुसलमान डेली मछली लाकर घर पे पकाते, मांस लाकर पकाते, नमाज कभी नहीं पढ़ते, और जब बात आती जलसे की तो 2 तंजीमें हो जाती। जब बात आती थी किसी रिफाई काम की थी, 2-2 गिरोह बढ़ जाते। एक बस्ती के अंदर 2-2, 3-3 जमात। एक जमात फलां पार्टी के पीछे जुटी हुई और एक जमात फलां पार्टी को सपोर्ट कर रहे, एक जमात इस मुखिया के पीछे लगा हुआ, एक जमात इस सरपंच के पीछे लगा हुआ। पैसों में बट गए, अपने ईमान को बेच लिया, अपनी जमात के अंदर इंतशार पैदा कर दिया। मेरे भाइयों, बड़े दुख के साथ ये बात कहनी पड़ती, 850 साल तक मुसलमानों की हुकूमत थी। जमीन के किसी हिस्से पर कोई हिस्सा ऐसा बाकी नहीं था उंदुलुस में जहां पर मुसलमानों के सजदों के निशान ना हो। कोई घर ऐसा नहीं था जहां पर कुरान करीम की तिलावत की आवाज जहां पर से ना आती हो। कोई मोहल्ला ऐसा नहीं था जहां पर इस तरह के मकतब और मदरसे ना हो। कोई एरिया ऐसा नहीं था जहां पर क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल की सदाना बुलंद होती हो। मुत्तहिद थे, लेकिन जब वहां के मुसलमान बट गए, मुसलमान मिल गए किनसे? क्रिश्चियनिटी से मिल गए। तो कुछ मुसलमान क्रिश्चियन से मिलकर, सेम जैसे समरकंद में कुछ मुसलमान चंगेज से मिलकर आधे मुसलमानों को कत्ल करवाया, तो बुखारा, समरकंद, उंदुलुस के अंदर भी यही हुआ कि आधे मुसलमान क्रिश्चियनिटी से मिलकर वहां पर जाकर गाजर मूली की तरह उनको काटा। वो मस्जिद है जहां कुरान की आवाज आती थी, अजान की आवाज सुनने पर लोग तरस गए। मेरे भाइयों, ऐसे काटे गए कि 6 लाख मुसलमान को हलाकू खान के फौज, चंगेज खान का पोता हलाकू खान की औरतों के हाथे से बुखारा, समरकंद के मुसलमानों के दिलों के अंदर ऐसा रौब बिठाया गया और ऐसा डर बिठाया गया कि हक बात बोलने के लायक नहीं रहे थे वो, बल्कि वो कमजोर हो गए, बुज़दिल बन गए। वहां के मुसलमानों को जिंदा चौराहे पर खड़ा किया जाता था, उनके जिस्म में सुराख करके लोहे डालकर ऐसे करके छोड़ देता और 2 दिन के बाद उसको खींचा जाता था। यही नहीं, सर के ऊपर पेट्रोल डालते थे, सर से आग लगाते थे, आहिस्ते आहिस्ते पूरे बदन जलकर राख होती थी। इससे भी उनका मन नहीं भरता था, तो कभी कभी ऐसा करते, हमारी माँ और बहनों को चौराहे के ऊपर खड़े करके उनके बालों को पकड़ पकड़ कर एक एक बाल उखाड़ते थे, उनके पिस्तान को, ब्रेस्ट को चाकुओं से काटते थे, उनके प्राइवेट पार्ट के ऊपर सरिया डालकर नीचे से सर के ऊपर से निकाला जाता था। और वहां की माएँ चीखती थी, कहाँ है सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के औलाद, कहाँ है मूसा बिन नसीर, कहाँ है तारिक बिन जियाद। फलस्तीन के उन माँ और बहनों की आज भी यही आवाज है जो बुखारा और समरकंद
बगदाद के कुतुब खानों में इतनी किताबें लिखी गई थी, जगह नहीं थी कुतुब खाने में, बाहर वहां पर खटाल लगाकर किताबें रखी जाती थी। इतनी अच्छी हालत में मुसलमान थे। लेकिन जब वहां के मुसलमान आपस में दस्ते गिरेबां हुए, एक दूसरे पर कुफ्र का फतवा लगाया, दाढ़ी के ऊपर, टोपी के ऊपर, तलाक के ऊपर, रफ़े देन के ऊपर, अजान के ऊपर, नमाज के ऊपर, मस्जिद के ऊपर, नबी पर झगड़ा, आलिमुल गैब है कि नहीं है, नूर व बशर पर झगड़ा, मुख्तार कुल के ऊपर झगड़ा, हाजिर नाजिर के ऊपर झगड़ा, कलिमे के ऊपर झगड़ा, एक आयत में ऐसे झगड़े कज्जाकुम मिनल्लाहि नूर, कुरान में जब खुद नूर कहा, इसके ऊपर झगड़ा, उन गद्दार, उन जिनको स्पिरिचुअल पर्सन ऑफ द रिलीजन कहा जाता है, वो लोग जो अपने आप को बड़ी पगड़ियां डालकर और नीले पीले कपड़े पहनकर कुर्सी पर बैठकर उन लोगों ने जो वहां के कौम को बांटा है, वहां कहा कि ये सही है, ये मुसलमान असली मुसलमान है, ये मुसलमान जन्नती मुसलमान है, ये मुसलमान तो जहन्नमी मुसलमान। तुम कौन होते हो सर्टिफिकेट देने वाला? जन्नती और जहन्नमी का फैसला अल्लाह ने कुरान में कर दिया है, वनहन हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मावा। जो आदमी मनहियात पर, कुरान और शरीयत के बताए मना की हुई चीज़ों से रुक जाए, अल्लाह के फरमान के मुताबिक, नबी की सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेगा, फ़इन्नल जन्नत हियल मावा, वो जन्नत में जाएगा। तुम कौन होते हो जी गुस्ताख रसूल का फतवा देखकर मुहर लगाकर जन्नती और काफिर कहने वालों? अरे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी किसी काफिर को काफिर नहीं कहा। हम तो फिर भी कलिमा पढ़ने वाले हैं, हम तो फिर भी इस धरती के ऊपर ये कौम कलिमा पढ़ती है। छोड़ दो उनकी हालत पर, उनके इख्तिलाफी मसाइल जो भी हो, लेकिन जब वहाँ के मुसलमान, बगदाद और समरकंद के मुसलमानों की यह हालत हो गई, तो हलाकू खान के फौजों के जरिए से सफ़े हस्ती से वहाँ के मुसलमानों को गाजर मूली की तरह काट दिया जाता है। वो मुसलमान कौम जो आग के समंदर में कूद जाती थी, 313 थे जो तूफानों से मुकाबला करती थी, जो एक सहाबी थे, जो बड़े बड़े बहादुर बादशाह के दरबार में पहुंचकर उनकी तलवार जब निकलती थी, टेढ़ी मेढ़ी तलवार, तो उनके ढाल को चीरकर उनके पहलवानों के जिस्म के 2 टुकड़े करती थी। आज वो कौम बुखारा समरकंद में लुट रही, किस वजह से? वो मदद कहाँ गई जो जंगे बद्र में नाजिल हुई थी? जंगे बद्र में नाजिल हुई थी वो मदद इत्तिहाद की बुनियाद पर, खुलूस की बुनियाद पर। अल्लाह के नबी सजदे में है, दुआएं कर रहे हैं। यहाँ तो ना कोई दुआ करने वाला, ना कोई सजदे में। हम एक दूसरे पर कुफ्र का फतवा लगाएं और अल्लाह से, आसमान से हम मदद की उम्मीद करें। इट्स इम्पॉसिबल। यदुल्लाहि अलल जमाअ, अल्लाह की मदद जमात पर होती है, मुख्तलिफ तंजीमों और गिरोहों के ऊपर अल्लाह की मदद नहीं हुआ कर। मेरे भाइयों, ये तारीख है, ये इतिहास और ये हिस्ट्री है आपके सामने में। चूँकि इत्तिहाद मिल्लत के ताल्लुक़ से बात हुई है आपके सामने में, तो ये सारी बातें हमने इसलिए रखी चूँकि आप में से भी आधे आदमी एकदम मुत्तहिद होकर सोए हुए। अल्हम्दुलिल्लाह, एक को देखकर दूसरे को मजबूरी है। नींद आदमी की एक तकाजा है, इसको ज़्यादा देर तक नहीं कर सकते। हम भी कभी कभी खुद ड्राइव करके गाड़ी जाते हैं, घर जाते हैं या आते हैं, जाते हैं तो नींद आती है तो गाड़ी खड़ी करके रोक कर आराम करना पड़ता, 10, 15, 20 आधे घंटा नींद लेना पड़ता, उसके बाद जाते हैं। वरना पता चला कि गाड़ी सड़क पे चलने के बजाय किसी और ट्रक के नीचे जाके घुस गया। तो ज़रूरत है, हमारे यहाँ जलसों का ऐसा रिवाज है अल्हम्दुलिल्लाह। आप में से बहुत से लोग तो ऐसे भी है जो एकदम बिल्कुल मौलाना अब्दुल्ला की बातें सुनी रहे। इत्तिहाद मिल्लत के ताल्लुक़ से प्रोग्राम कॉन्फ्रेंस है, उस ताल्लुक़ से हम बात कर रहे हैं आपके सामने में। ये तारीख़ हमने आपके सामने रखी है मेरे भाइयों, मेरे साथियों। यह कौम वाक़अतन इसलिए जलील है आज की डेट में। बड़ी वजह, बहुत सारे वजूहात हैं, बेसिक वजूहात में से एक वजह यह भी है कि हम लोग अपनी शरीयत से दूर हो गए, अपने कुरान से, अपने हदीस। हमारे नौजवानों को मालूम तक नहीं। आप पूछ लीजिए, हमारे जितने भी जवान हैं, अगर मैं सबको खड़ा करूँगा, आइए हम सब एक टेस्ट लेते हैं। हमारे नौजवानों को आधे वहाँ हैं कि जिन्हें वज़ू में क्या क्या ज़रूरी है, एंड दे डोंट नो कम्प्लीटली वज़ू में कितनी चीज़ें, क्या करना चाहिए हमें, और नमाज़ पढ़ने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, एंड दे डोंट नो कम्प्लीटली, वो नहीं जानते इस बात। और दुनिया की बहुत सारी चीज़ें अभी बता देंगे वो,
हमारे नौजवान इतने एक्सपर्ट हो गए। हालांकि आजकल का नौजवान कुंजन नहीं, पहले के जवान से ज्यादा हैं, शार्प माइंडेड। छोटा सा बच्चा है, मोबाइल के अंदर में फंक्शन बाप से ज्यादा जानता है। बाप कहता है बेटा जरा ये नंबर निकालो तो फला का, ये नंबर सेव करो तो व्हाट्सएप कैसे निकलता है। हम स्कॉलरशिप के फॉर्म भर रहे थे, जो स्कॉलरशिप एनएसपी का आता है स्कूल का। जी बोलिए। अगर किन्हीं को खाना खाने की जरूरत है तो खा सकते हैं, 30 रुपया में खा सकते हैं। आप गरम खाना है, जिनको खाने की जरूरत है वो जाके खा सकते हैं। टिकट 30 रुपया कर दिया गया। चलिए भाई, खाना बहुत सारा है, दोबारा गर्म किया गया है, खाइए। अच्छा खाना हम भी खाए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं मतलब खाना क्वांटिटी से ज़्यादा है तो कुछ खाने बच जाते, मतलब वो खाकर नहीं बचे, स्पेशली बचे हुए हैं तो खा सकते, अच्छा खाए। तो मेरे भाइयों मेरे साथियों, बात ये हो रही थी क्योंकि इस वक्त में बहुत देर तक लंबी चौड़ी तकरीर करना और सुनना भी बहुत मुश्किल होता। अपने एरिया में तो फजर तक की बात होती है, कुछ कुछ इलाकों के अंदर तो 11 साढ़े 11 बजे तक जलसा ख़त्म। उड़ीसा चले जाएं आप, अभी गुजरात का दौरा, वहाँ चले जाएं, उत्तर प्रदेश की तरफ चले जाएं, कई जगहों के ऊपर 12 बजे तक जलसा ख़त्म। हमको ये अच्छा लगा, 12 बजे तक आदमी ताज़ा होता है, सुनने वाला भी ताज़ा, सुनाने वाला भी ताज़ा। वरना 12 बजे के बाद आदमी का 12 बज जाता है, 12 बजे के बाद आदमी को नींद आने लगती, ऊँघ आने लगती। कभी कभी ऐसा होता मुकर्रिर भी क्या बोल रहे हैं, क्या कुछ बोल रहे हैं, कौन सा मजमून किधर जा रहा है उनको भी पता नहीं होता। जब मुकर्रिर साहब को मालूम नहीं है, एकदम गहरी नींद से उठा करके ला के बैठा देंगे तो उसके बाद देखेंगे कि बाप रे। लेकिन फिर भी अल्लाह की मदद से वो बोल पड़ते हैं। यहाँ बैठने के बाद में हम लोग कुछ नहीं बोल पाते अल्लाह के फजल के बगैर। तो मेरे भाइयों मेरे साथियों, ये बहुत हसास मौजू एक उन्वान, हम लोगों को भी ये सा निज़ाम बनाना चाहिए। मेरी राय है कि जलसे को ज़्यादा कामयाब अगर करना है तो पूरी रात मत कीजिए, ज़्यादा ज़्यादा 1 बजे तक करके छुट्टी कीजिए, सब लोग ताज़ा भी होंगे। और आज वह ज़माना गया, लोग बोलते हैं कि नहीं मौलाना, लोग आते थे बिस्तर बोरी लेकर के। हमारे इलाके में जाइए 3 दिन का होता है, कहीं कहीं 4 दिन का होता है। हमारे ये अररिया से किशनगंज की तरफ चले जाइए, 4 दिन का जलसा होता और असर बाद शुरू होकर फजर तक। और लोग कंबल टिफिन लेकर आते, कंबल बिछा दे, टिफिन दे दिया, ऐसा लगता है जैसे 4 दिन का ये एतकाफ की नीयत से आ गया पूरे। और वहीं पर सुने जलसा सुनते हैं, जाते हैं, एक शौक है। तो खैर अब तो वो ज़माना रहा नहीं भाई, अब चूंकि फास्ट फॉरवर्ड ज़माना हो गया है। जब ये क्रिकेट मैच में भी मुख्तसर हो गया, 50 ओवर से 20 ओवर वाला मैच हो गया, अब कुछ दिन से 20 से 10 में हो जाएगा। हर चीज़ फास्ट। कोई वीडियो भी हमारे मीडिया वाले डालते हैं, 1 घंटे का डालिए कोई ना देखे, 10 से 15 मिनट का क्लिप, शॉर्ट क्लिप करके डालिए, 2 मिनट का, 3 मिनट का डालिए तो जल्दी अच्छा सुन लेते हैं क्या बोल रहे हैं हजरत, देखिए क्या बोल रहे हैं मौलाना, देखिए, डाल देते हैं। कुरान से हदीस से इतनी मोहब्बत तो है नहीं। सलमान खान अगर आधा घंटा भी डांस करे तो बहुत हंस हंस के देखेंगे, किधर टाइम निकल जाता पता भी नहीं चले। मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब और मुक़र्रिर साहब लोग तकरीर करेंगे तो उनकी तकरीर हमारे नौजवान सुनते हैं, इधर से सुनते इधर से निकाल देते हैं। अमल की नीयत से सुने, अमल की नीयत से सुनेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपको, आपका बैठना, आपका सुनना, आपका पूरा टाइम का जो टाइम खर्च हुआ है वो आपके लिए बाइस अज्र होगा। तो मेरे भाइयों वक्त चूँकि बहुत हो चुका है, मेरी भी हिम्मत काम नहीं कर रही कि मैं यहाँ से और ज़्यादा आगे बात करूँ। जो मोटी और ज़रूरी बातें थी वो हमने आपके सामने रखी कि इस कौम में 2 चीज़ की सख्त ज़रूरत, बल्कि 3 चीज़ की। सबसे पहली चीज़ अपनी शरीयत से लगाव, मोहब्बत। मतलब मोहब्बत सिर्फ नहीं कि हमें कुरान से मोहब्बत है, मोहब्बत है लेकिन पढ़ना ही नहीं जानते। हमारे जवान साथियों को पूछो कि कुरान तिलावत करना जानते, बहुत सारे साथी नहीं जानते। मेरे ख्याल से मैं लिख कर देने के लिए तैयार हूँ, 65% नौजवान एंड दे डोंट रिसाइट द होली कुरान एंड दे आर नॉट एबल टू रिसाइट द होली कुरान। आई एम चैलेंजिंग यू यंग ब्रदर, हम आपको ये चैलेंज करते हैं। नहीं जानते हमारे 65% नौजवान
दे आर नॉट एबल टू रिसाइट द होली कुरान, वो नहीं पढ़ सकते कुरान, जानते ही नहीं। थोड़े बड़े हुए, बड़ा मोबाइल लिया, भोजपुरी गाना सुन रहे, डांस कर रहे हैं। ये जिंदगी नहीं है। आप मॉडर्न रहिए, आप बाल भी अपने मॉडर्न काटिए, कोई बात नहीं। दाढ़ी में भी आपको कटिंग शटिंग निकालना है गुनाह, लेकिन जवानी है। मगर आप पाबंदे सलात रहिए। मोबाइल के अंदर जो फहाशी है और रियानियत है, उनसे बचने की कोशिश कीजिए। फेसबुक अच्छे काम के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, व्हाट्सएप अच्छे काम के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, कीजिए आप, मना नहीं है। लेकिन पूरी उरियानियत में पूरी 10-10, 15-15 भोजपुरी फिल्म, हॉलीवुड की फिल्म, बॉलीवुड की फिल्म, टॉलीवुड की फिल्म, लॉलीवुड की फिल्म, सब कुछ डाले हुए हैं। और कुरान करीम की एक सूरत तक आपके मोबाइल के जरिए से आप नहीं सुना सकते, कीजिए आप सब कुछ, लेकिन बचकर अपनी जिंदगी के अंदर की शरीयत का क्या फरमान है क्या नहीं। बहुत आसान है, बहुत आसान है नौजवानों, बहुत आसान। शरीयत पर चलना, कुछ नहीं करना, 24 घंटे की तरतीब बना लो। हमको क्या करना, ये डिसाइड कर लो कि मुझे 5 वक्त की नमाज पढ़ना है। जिस दिन नाइट फॉल हो जाता है तो छोड़ो, मत पढ़ो, कोई बात नहीं है। लेकिन कोशिश करें कि आप इसी जवानी की, आपकी अल्लाह तबारक व ताला को इसी जवानी की आपको ज़्यादा वो पसंद है। वन जब पूछेंगे वन शबाबी फीमा अफना फीमा अबला वन उम्रिही फीमा अफना, चली जाएगी जो जिंदगी आपकी। आप ये ना सोचो कि हो मैं 30 साल का हो गया, हैप्पी बर्थडे टू मी, क्यों टुडे आई बिकम 30 ईयर्स ओल्ड, आज मैं 30 साल का हो गया इसलिए हम बर्थ केक लाते हैं और हैप्पी न्यू ईयर बनाते। अरे हैप्पी न्यू ईयर नहीं, हैप्पी ओल्ड ईयर है वो। 60 साल अगर आपकी जिंदगी 30 साल गया ना तो 30 साल में जिंदा रहोगे, वो नहीं सोचता आदमी। जिस दिन आप दुनिया में आए उसी दिन से आपकी जिंदगी के अय्याम साल घटने शुरू हो जाते हैं। कहाँ जाना होगा, यु नः पिता जनिता यु विधाता धामानि वैद बुनानि विश्वा यु देवानाम नामदायक एवतम संप्रशनम बुनायन्तयन्या यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनीहि लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइदिन शानुन युगनी। उस दिन से डरना होगा। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासी चतुर्भिर्भ्रातृभिर्दैव। बनो चारों खुलाफा की तरह 11 साल की उम्र में मात्र में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमान हुए थे। 37 साल की उम्र में हजरत अबू बकर सिद्दीक मुसलमान हुए। 20 और 26 साल, 20 साल की उम्र में हजरत उस्मान। हजरत अली से अल्लाह के नबी ने कहा कि अली, यू शुड नॉट टू एक्सेप्ट द इस्लाम बिफोर आस्किंग योर फादर। तुम अपने बाप से पहले, अंग्रेजी नहीं बोलते थे लेकिन चूंकि मैंने अंग्रेजी में ट्रांसलेशन पढ़ा है इसलिए, तो हजरत अली को कहा कि तुम पहले एक मतलब अपने अब्बा से पूछ लो, वरना तुम्हारा अब्बा हमारा भी खाना पीना बंद कर देगी। पहले जाओ अब्बा से पूछो। उन्होंने जवाब देखिए कितना प्यारा, 11 साल की उम्र में माइंड देखिए क्या कहा उन्होंने। ए अल्लाह के नबी, व्हेन अल्लाह सुब्हानहू व तआला डिसाइडेड टू क्रिएटर माई सेल्फ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आस्क माई फादर, जब अल्लाह ने मुझे पैदा करने का इरादा किया इस धरती पे भेजने का, तो अल्लाह आस्क्ड माई फादर, अल्लाह ने मेरे बाप से मशवरा किया, पूछा था क्या? जब उस अल्लाह ने मेरे अब्बा से नहीं पूछा तो वो अल्लाह जब अपने नबी को, अपने कुरान को, अपने हदीस को भेजना चाहता है एक्सेप्ट करने के लिए, तो मैं फिर क्यों पूछूं मैं मेरे अब्बा से? कितना अच्छा जवाब है देखें। 11 साल की उम्र में, यहाँ 11 साल में नाक से रैक निकलते हैं हमारे नौजवान। 11 साल की उम्र में कुछ पता नहीं, जाके मछली पकड़ते, दूसरे के घर के आम तोड़ते, 11 साल की उम्र में। भैया हम नात नज़म कहाँ पढ़ते हैं भैयो? हमको कह रहे नात नज़म, नात नज़म मैं नहीं पढ़ता हूँ, मेरी आवाज़ नहीं है नात पढ़ने वाली। होगी कभी, कोशिश करेंगे तो पढ़ सकते हैं। बट इन माई लाइफ व्हेन आई वॉज
I used to study in a madrasa. At that time I used to the recite and tell नात शरीफ एन नज़म। जब हम अपने मदरसे में पढ़ते थे तो उस वक्त पढ़ाई के दौरान में पढ़ा करते थे, लेकिन ना तो याद है हमको, एक लाइन भी याद नहीं हमको। नात नज़म गाना गज़ल वगैरह इन सब फील्ड से बिल्कुल मैं बेबहरा हूँ। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, मैं फिर से दोबारा आप लोगों को यही कहूँगा, 17 साल की उम्र में ट्रांसलेटर बने कौन? हजरत ज़ैद बिन उसामा 17 साल की उम्र में ट्रांसलेटर, 17 दिन में मात्र नहीं 16 साल की उम्र में 17 दिन में उन्होंने सुरियानी और इब्रानी जुबान सीख ली थी और फौरन कुरान को ट्रांसलेट करके इस्लाम के दावत को आम किया। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि खड़े हो जाओ मेरे शेर। आज हम अंग्रेजी जुबान अगर बोलते हैं तो मौलाना अब्दुल्ला अंग्रेजी बोलता है, ये मौलाना साहब अंग्रेजी सीखता। अंग्रेजी जुबान सीखिए, पढ़िए, तभी तो यहूदी और नसारा के लिटरेचर को पढ़ने में आसानी होगी। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब उनकी गुत्थियों में घुस गए थे कि यहूदी का अकीदा क्या है, ये कहाँ से पावर लेते हैं ये, क्यों? वो जानते थे। तो बहरे कैफ मेरे नौजवान साथियों, मेरे भाई, अपनी शरीयत से जुड़े। दूसरी चीज क्या करना है? दूसरी चीज कौम के दरमियान में इत्तिहाद पैदा करना है। जो भी मुकर्रिर, पहले तो मैं अराकीन मदरसा से कहूँगा, जो भी स्पीकर मुकर्रिर आपके कुर्सी पर बैठकर अगर कौम को भ्रम में डालता है, इख्तिलाफ पैदा करता है, आज के डेट में उन मुकर्रिरीन को स्टेज पर नहीं आना चाहिए। मैं मुखालिफ हूं। कौम को जरूरत है जोड़ने की, इस वक्त में जोड़कर आगे लेके जाने की। तीसरी बात क्या? तीसरी बात मैं वही कहता हूं जिस फील्ड में मैं काम कर रहा हूं, कुरान और शरीयत को मजबूती से पकड़िए। दूसरे नंबर पर मुत्तहिद होइए। तीसरे नंबर पर अपने बच्चों को पढ़ाइए, तालीम दीजिए। ये 3 फील्ड में काम कर लो, मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं मर जाऊंगा, मैं मरकर कब्र में भी चला गया ना तो 50 साल के बाद अगर कौम के अंदर तब्दीली ना आए तो मेरे कब्र से उठाकर लाना और पूछना और कहना कि अब्दुल्ला सालिम बताओ, तुमने 50 साल पहले वादा किया था। 50 साल बीत चुके हैं, हमारे बच्चों के 50% एजुकेटेड हैं। हम देखो सारे के सारे लोग एक आवाज में रंगभूमि मैदान को भर देते हैं। जोन सा भी मकतबे फिक्र का हो, सब के सब लोग आ जाते हैं। हम मुत्तहिद भी हैं, 5 वक्त नमाज शरीयत को भी मानते हैं, नमाज रोजे भी करते हैं, और हमारे बच्चे लॉयर हैं, हमारे बच्चे मुबल्लिग हैं, हमारे बच्चे स्पीकर हैं, हमारे बच्चे मैथमेटिशियन हैं, हमारे बच्चे इंजीनियर हैं, हमारे बच्चे डॉक्टर हैं। आज भी हमारी वही हालत है। तो मैं उस वक्त इंशाअल्लाह आपको जवाब दूंगा, अगर तब्दीली 50 साल के अंदर ना आ जाए, कब्र खोद खोद कर अब्दुल्ला सालिम की हड्डियों को लाकर सवाल करना, जरूर अब्दुल्ला सालिम जवाब देगा अगर अल्लाह तबारक व तआला ने चाहा। क्योंकि तारीख बताती है किसी कौम के अंदर अगर तब्दीली आई है तो उस कौम को इत्तिहाद के साथ तालीमी मैदान में आगे बढ़ी है वो कौम, तो वो कौम आज इस दर्जे पर पहुंची है। मिसाल हमारे सामने यहूदी और भारत के अंदर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ RSS वाले, ये 3 काम कर रहे हैं हम, बाकी कुछ नहीं करना है। आप चले जाएंगे, आपकी नस्ल सुखी रहेगी, आपकी नस्लन बादा नस्लिन, एक से एक नस्ल आएंगी। और इंशाअल्लाह बशारत भी है, पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम का डंका, ईमान का, कलीमे का डंका फैलेगा, पहुंचेगा। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहू अला दीनि कुल्लि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। साफ लफ्जों में मेरे कह बहुत हो गया। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, आपके इस पर्चे को मैं माजरत पेश करता हूं क्योंकि मैं नहीं जानता। बाकी आप सब लोगों से यही दुआ करता हूं इस कबूलियत की घड़ी में कि आप लोग वादा करें कि इंशाअल्लाह हम लोग इन तीनों काम में, पढ़ा लिखा, जाहिल, नाखानदा, सारे लोग अपने जहन में ये बातें बैठाएं कि अगर तरक्की चाहते हैं तो सबसे पहले नंबर पर ये तीनों काम करना है। इंशाअल्लाह तब्दीली आपके मुक़द्दर होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि